राह में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी ने देखा कि एक विशाल वट वृक्ष के नीचे 4-5 साधु बैठे हुए हैं। उन्होंने नीलकंठ वर्णी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इन भयानक जंगलों में कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ वर्णी ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने घर परिवार सब त्याग दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो यह सिर्फ आत्मा स्वरूप है। जब नीलकंठ वर्णी उन्हें दिव्य पुरुष लगे तो वह सभी साधु नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। थोड़ा दूर चलने के बाद सभी साधु और नीलकंठ वर्णी रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। घने जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें के चलते सभी साधुओं ने निर्णय लिया कि वह वृक्ष के ऊपर झोली लटकाकर सोएंगे, जबकि नीलकंठ वर्णी उस वृक्ष के समीप जमीन पर ही लेट गए। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। जब सियार की आवाज़ सुनी तो सभी साथी की नींद खुल गई और उन्होंने नीचे देखा कि एक सियार नीलकंठ वर्णी के समीप बैठा है। पहले तो वह सभी डर गए। बाद में जब सुबह हो गई तो वह नीचे उतरे और नीलकंठ वर्णी के पैरों में नमन किया। सुबह होते ही नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगी। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरिद्वार पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों साधु संतों को भी नीलकंठ वर्णी का सानिध्य प्राप्त हुआ और साधु संतों का इन्होंने कल्याण भी किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़े के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती भी नीलकंठ वर्णी के साथ रहे और नीलकंठ वर्णी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण का मंदिर मौजूद था। नीलकंठ वर्णी लक्ष्मण जी के मंदिर में गए और उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर लक्ष्मण जी वहां पर साक्षात प्रकट हुए और नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए। यह देखकर नीलकंठ वर्णी ने भगवान श्री राम का रूप लेकर लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। कहते हैं कि माता गंगा ने भी स्त्री का रूप धारण करके उपहार स्वरूप कई फल और मिठाइयाँ नीलकंठ वर्णी को समर्पित किए थे। लक्ष्मण जी को लगा कि नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण प्यासे होंगे, इसलिए वे दौड़कर गए और मां गंगा से पवित्र जल लेकर आए। लक्ष्मण जी का सेवा भाव देखकर भगवान स्वामी नारायण बहुत प्रसन्न हुए और लगभग वहां पर 10 दिनों तक विश्राम किया। यहाँ से निकलने के बाद घनश्याम पांडे अलकनंदा नदी के समीप पहुंचे। ये वही स्थान था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए।